नमस्ते दोस्तों, एक बार आइंस्टाइन और उनके ड्राइवर एक प्रोग्राम के लिए, एक लेक्चर के लिए गाड़ी लेके निकल पड़े। जैसे ही निकल पड़े, गाड़ी में चलते चलते ड्राइवर और आइंस्टाइन पे गपशप चली। जैसे ही गपशप चली, वहां पर ड्राइवर ने बताया, साहब आप जितने पे लेक्चर देते हो सभी मैं बहुत ही दिल लगा के सुनता हूँ और इसी वजह से मुझे हर एक लेक्चर आपका याद है और अच्छी तरह याद है और मेमोराइज है। कभी भी मैं ये आराम से बता पाऊंगा। तो उसी दिन उसी वक्त आइंस्टाइन ने सोचा कि चलो आज ही क्यों नहीं मौका दिया जाए, क्योंकि जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे थे उस प्रोग्राम के, उस ऑर्गेनाइजेशन के वहां पर जो आयोजक थे, उस आयोजक इन्हें जानते थे नहीं कि यही आइंस्टाइन है, यही विद्वान है वो जो वहां पर लेक्चर देने जाने वाले। वहां की कोई पब्लिक नहीं जानती थी। ऐसे ही वक्त पे आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि आज आप आइंस्टाइन करके वहां पर जाके एक लेक्चर दीजिए और मैं आपका ड्राइवर बन जाता हूँ। जैसे ही ये सोचा और सोचने के बाद वहां पर पहुंचने के बाद सभी लोगों ने ड्राइवर को एज ए आइंस्टाइन करके स्टेज पे लेके गए और वहां पर आइंस्टाइन एक ड्राइवर की भूमिका में जाके पब्लिक में बैठ गए। और जैसे ही बैठ गए, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त लेक्चर हुआ। और लेक्चर होने के बाद वहां पर के एक प्रोफेसर उस पब्लिक में से खड़े हुए और खड़े होने के बाद ने पूछा कि आइंस्टाइन जी साहब, आपने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, बहुत सारे आपके सिद्धांत यहाँ पर हमने सुने हैं, मगर एक बात है, जो रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है उसकी परिभाषा हमें ठीक से समझ में नहीं आई है। तो आप अगर हमें और विस्तार से अगर समझा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आइंस्टाइन हैरान हो गए। उन्होंने सोच लिया कि अभी तो ड्राइवर पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रकार का लेक्चर सुनना और याद कर लेना ठीक है, मगर यहाँ पर रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है और उसकी परिभाषा समझाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे वक्त में अभी ड्राइवर क्या करेगा, इस बारे में वहां पर आइंस्टाइन ने सोचना शुरू कर दिया। ऐसे स्थिति में वहां पर ड्राइवर ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से सोचा और सोचने के बाद में उन्होंने बताया, ये जो पब्लिक में बैठे हमारे ड्राइवर है, आपको ये परिभाषा इतनी छोटी सी बात है, वो तो हमारे ड्राइवर समझा देंगे आपको। ऐसे इतने चालाकी से उत्तर या आंसर देने के बाद वहां पर आइंस्टाइन ने भी सोचा ये सभी बातें ऐसे कैसे पॉसिबल है, और ये बात इसलिए पॉसिबल है दोस्तों, तो इसका मीनिंग यही होता है कि आप माहौल बदलिए। अगर आप विद्वानों के साथ, होशियार लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ अगर रहते हैं, डेफिनेटली आप में आपकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छे से काम करना शुरू कर देगी और डेफिनेटली आप अपने आप में बदलाव लाएंगे। आपका मॉरल और बढ़ते जाएगा। तो कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने समाज से, अपने सहवास में कौन लोग रहते हैं, अपने आजू बाजू में कौन लोग रहते हैं, जितने अच्छे लोग रहेंगे उतने अच्छे तरीके से आपके बिहेवियर होंगे, आपकी थॉट्स होंगी, आपकी सोच बदलेगी और साथ ही साथ आपका इंटेलेक्चुअल पावर भी बदलेगा। तो दोस्तों, तो यही बात है कि आप अपने आप को बदलने के लिए अपना एरिया बदल लीजिए, लोग बदल लीजिए और अपने आप में बदलाव, चेंज योर लाइफ, अपने आप का जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये जिंदगी बदलना है तो अपने आप में यही सोच लेना है, यही आज ही से शुरू करना है कि अपने लोग बदलना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, होशियार लोगों के साथ रहना है। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली अपने आप बहुत ही तरक्की कर पाएंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे, आप चैलेंज कर जाएंगे और आगे चढ़ के पॉजिटिव बन के बिल्कुल कामयाबी हासिल करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों।